हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्या कुर्रे और मैं हैप्पी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी जो है वो स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं जो है वो एक कोटेशन के साथ ही अपनी लाइन के साथ जो है इस वीडियो की शुरुआत करूँगी। तो लाइन ऐसा है कि सोचा है कुछ करने का तो ठान लो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, बस इतना जान लो। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, बस इतना जान लो। तो ये लाइन थी, थोड़ी सी मोटिवेट करना ज़रूरी है क्योंकि अभी सबकी जो एनर्जी है वो किसी न किसी तरीके से हो सकता है डाउन हो जाए किसी टाइम में, लेकिन आप उस टाइम में ये याद करना कि ये वक्त जो है वो दोबारा नहीं आएगा। तो आज मतलब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड ये बता दूं कि वीडियो जो है आप ना भगा भगा के या स्किप करके मत देखना। मेरे को फ़ायदा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे फैक्ट है जो मैं टाइप नहीं करी हूँ और आप उसको चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं, भले 2x की स्पीड में देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो मैंने कॉपी में तो नोट करके लिख रखी है पर इसमें नहीं लिखी, क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको मतलब देखने में भी प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा समय हम अभी दे नहीं सकते। इसलिए एक बार इसको देखो और कान में सुनो और जाके इसको फटाफट लिखो और एक अच्छे मार्क्स लाओ। और दूसरा चीज़ ये है कि गूगल, यूट्यूब या बहुत सारी जगहों में मैं ऐसे कंटेंट देख रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी तो कुछ नया चीज़ ऐसे नहीं आ जाएगा, पर मैं 10-12 जगह से अगर सोर्स कलेक्ट करी हूँ तो मैंने कहीं पे भी जो है वो जो मैं दी हूँ वो बेस्ट है ये नहीं कहूँगी मैं, पर इतना सटीक और इतना मतलब सहेज कि किसी ने नहीं बनाया है। तो आप चाहे तो ये एक आपके लिए जो है बेस्ट कंटेंट हो सकता है ना। तो चलो जो है वो स्टार्ट करते हैं। अपनी जो आज की टॉपिक है नई शिक्षा नीति, और ये केवल सिर्फ मेंस की निबंध के लिए बस आवश्यक नहीं है। ये जो टॉपिक है वो हो सकता है शिक्षक भर्ती में भी 1 लाइन फैक्ट के रूप में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है शिक्षा के ऊपर, उसको मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये जो कथन है वो नेल्सन मंडेला जी के हैं, जो कि जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है, इसका परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या बात कही है इन्होंने कि मतलब जो शिक्षा है ना वो क्या है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस कोटेशन के साथ जो है वो हमारा ये निबंध जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसका परिचय मैं कुछ इस तरीके से दी हूँ, और ये जो दी हूँ उसके अलावा एक और वे बताऊँगी मैं आप लोगों को कि उसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है, ना केवल भारत में अपितु विश्व में आदिकाल से शिक्षा ही विकास या समापन या पिछड़ापन का कारण रहा है। भारत में परमाणु बम बनाना, अमेरिका में नवाचार, मतलब सतत विकास वहाँ ऐसे होते रहते हैं कि नए नए चीज़ बनते रहते हैं। चीन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के निर्माण में या चाइना पदार्थ बनाने में, ऐसे किसी भी देश का विकसित या विकासशील होने में शिक्षा जो है वो श्रेष्ठ स्थान रखता है, ठीक है। मतलब शिक्षा जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर किसी भी देश में कुछ नया हो रहा है तो, क्योंकि आदमी सीखेगा, अपने दिमाग लगाएगा तो कैसे सीखेगा, मतलब एक ब्लैंक आदमी नहीं सीख सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षित होगा तभी जो है वो कुछ करने के बारे में सोच सकता है। शिक्षा के उपचारात्मक क्रम में भारत भी अछूता नहीं रहा है। 1968-1986 में आवश्यक परिवर्तन के 34 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद जो है वो नई शिक्षा नीति, कौन सी नीति, नई शिक्षा नीति 2020 जुलाई से भारत में हरी झंडी दिखाई गई है। और ये जो है एक बेस्ट जो है क्या कह सकते हैं, परिचय हो सकता है, क्योंकि हर कोई मतलब ऐसे लिखेगा कि नया बदलाव आएगा, उसके लिए है, ये है, वो है, वो लिखेंगे, कहीं ना कहीं उसका भी स्थान आएगा, पर ये क्या है, परिचय है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप कहीं पे भी जो मैं मेंशन नहीं की हूँ, इसीलिए मैं बोली हूँ कि स्किप मत करना, भले ही पूरा देखना पर देखना ज़रूरी है। यहाँ पे जो हमारे संविधान में जो 45 अनुच्छेद जो 45 है उसमें या 21 का में जो प्रावधान किया गया है उसको भी लेकर आप जो है वो यहाँ पर से ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और ये जो समिति बनी हुई थी उस समिति को इंक्लूड करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इस तरीके से इसको मतलब नया जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, परिचय जो है वो इस तरीके से हो गया हमारा। उसके बाद है आवश्यकता, मतलब अब ये नई शिक्षा नीति जो आई है तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हेडिंग दे सकते हैं, या तो फिर क्या हेडिंग दे सकते हैं कि नई शिक्षा नीति लाने का जो है वो कारण क्या है,
किस कारण से हम नई शिक्षा नीति लाए हैं। तो मैं मतलब पहले वीडियो में भी अपना ये बताई थी, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ कि लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं ना, आप वहाँ से सोचना स्टार्ट करो। और ये कैसे करोगे, ये सिर्फ आप कर सकते हो, कोई नया आदमी इसमें नहीं डाल सकता। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो है अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से, जहाँ से भी आप ऐसे सोर्स से डाटा जितना हो सके फैक्ट लाइए, है ना, फैक्ट लाने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ फैक्ट कलेक्ट करने की कोशिश की है, आप जो है आपके लिए अगर ये प्रभावी हो या उचित हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसको आप जो है विस्तार करेंगी, मैं इसको एक एक लाइन में ऐसे लिख दी हूँ, आपको 6 पेज मिलता है और उस 6 पेज के हिसाब से आप जो है अपने आंसर शीट को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक एक लाइन में लिखी हूँ, आपको अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको 2-2 लाइन 3-3 लाइन या एक एक को हेडिंग बना के जैसे भी आप इसको क्या करते हैं लिख सकते हैं। तो लाने का कारण क्या है या आवश्यकता कैसे महसूस हुई, तो रुचि का अभाव। रुचि का अभाव मतलब कहने का इन द सेंस ये है कि सीधा सा कोई जो बच्चा है वो मतलब स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, कहीं भी जाता है, तो क्रिएटिविटी जब नज़र नहीं आती है ना उसको, तो वो रुचि नहीं ले पाता है। तो मतलब अभी तक हमारे पास जो संसाधन थे, विद्यालय के जो नियम कानून बने हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं रुचि का अभाव था, इसलिए। और यहाँ पे जो डाटा है, मतलब मैंने 2 डाटा निकाल रखा है, इसमें ये देखा गया है, यहाँ पे मैं ऐड नहीं की हूँ, पर यहाँ पे ये जो है बात हो रही है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, 6 से 14 वर्ष तक के, है ना, कि 25% जो बच्चे हैं वो धारा प्रवाह के साथ पढ़ नहीं पाते, मतलब अपनी ही लैंग्वेज को ना। और 43.3% जो बच्चे हैं उनको भाग गुणा ये सारी मतलब गणित की मेथड्स, गणित की जो विधि है एकदम नॉर्मल सी, ठीक है, वो भी नहीं आते हैं, ठीक है। गुणवत्ता में कमी, कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास जो संसाधन थे वो अब आधुनिक समय के हिसाब से जो है वो कम थे, इसलिए उसको परिवर्तित करना जो है वो ज़रूरी था, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप इसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है, कौन से पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, आप इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि 5.6% और 16.2% कॉलेज में व्यावसायिक, इसका मतलब ये है, मैं इसका विस्तार करके ये बताऊँगी कि हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है ना, वो व्यावसायिक या नियोजन युक्त जो है वो बहुत कम होता है या बहुत टाइम के बाद होता है, क्योंकि हमको कौशल मतलब प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है ना, कि अगर आप चित्रकारी में बहुत अच्छे हैं तो आपको चित्रकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, आपको आप फोटोग्राफर हैं अच्छे से, तो फोटोग्राफर की आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वही बता रहा है कि जो है व्यावसायिक परक नहीं है जो हमारे पास अभी जो शिक्षा थी, है ना, वो एक बहुत बड़ी जो है वो कमी है, और उसको परिवर्तन करने के लिए ये लाना जो है वो ज़रूरी था, ठीक है। शिक्षा का बोझिल लगना मतलब ये भाई मेरा मतलब फेवरेट कह दिया जाए, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी ये फेवरेट क्यों है उसको, है ना। और मैं इसको बताऊंगी कि शिक्षा का बोझिल लगना मतलब यहाँ पे मैंने एक शब्द जो है वो मेंशन किया है, वर्ष के अंत में परीक्षा, ठीक है। वर्ष के अंत में परीक्षा होना बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बोझिल था, क्योंकि पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो है वो पूरे चीज़ों को उसको पढ़ना होता था, ठीक है। तो ये एक मैं कहूँगी कि पहले निगेटिव था, पॉजिटिव उस पर जो है वो काम किया गया है, ठीक है। नवाचार का अभाव, 90% लोगों के पास स्मार्टफोन हैं, चाहे लड़कियों के पास कम है और लड़कों के पास ज़्यादा है, इसका भी डाटा है ना, लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाई हूँ। आप बोलेंगे तो मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी, डाटा मेरे पास बहुत सारे हैं, है ना। तो नवाचार के क्षेत्र में अभाव, नवाचार जो है वो नहीं हो पा रहा, मतलब हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है ना। 90% लोगों के पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है लोगों के पास, पर वो नया चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो है वो मतलब अब अगर सीख जाएंगे तो उसका सही उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक है कौशल प्रशिक्षण, ये है। सरकारी कॉलेज की स्थिति फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद डिग्री, मतलब कि कहीं ना कहीं आदमी मतलब कोई भी विद्यार्थी जो है वो कॉलेज करता था, तो कॉलेज करने के टाइम में क्या होता था उसके पास कि वो अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किया, है ना, फाइनल ईयर नहीं किया, तो उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो इसमें भी बदलाव लाना जो है वो क्या था, ज़रूरी था, ठीक है, बदलाव लाना ज़रूर था। आगे हम देखते हैं प्रवेश परीक्षा का अधिक जटिल होना। बॉस आप लोग पढ़े लिखे हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर फिर भी ये कहूँगी कि JEE नीट और बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा क्या किया गया है, सरल किया गया है ना। शिक्षकों में कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का अभाव, शिक्षक बन गए हैं मतलब सारी क्वालिफिकेशन के साथ वो बने हुए हैं, पर फिर भी जैसे हम लोग की उसमें अगर ड्यूटी लगती है चुनाव में, तो फिर भी हम कितने भी कैसे भी हैं, हर साल हमको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद चुनाव ड्यूटी में भेजा जाता है। वैसे ही शिक्षकों को भी कैसे भी BEd DEd टेट जो भी करके मतलब आए हैं, फिर भी उनको एक अच्छी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, तो उस पर भी काम किया गया है, ठीक है। उसके बाद है विश्व की शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए इतना मतलब बेहतरीन
मतलब लाइन कहूँगी भाई, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लाइन है। इसको अगर आप जो है वो अपनी समझ से बेस्ट लिख सकते हैं तो ये कारण जो है इतने मतलब अच्छे कारण हैं जो कि मतलब कि लगेगा कि हाँ ये सही कारण है, मतलब शिक्षा में परिवर्तन लाने का। ठीक है, उसके बाद आगे नई शिक्षा नीति 2020 में परिवर्तन का क्षेत्र क्या क्या रहा। ठीक है, तो सबसे पहले संरचना में परिवर्तन किया गया है। अब कई लोग जो है, मैं देखती हूँ कि यहाँ इसको इतना बढ़ा चढ़ा के इसी को मतलब डील किया जा रहा है। वो समझदार है, मेरे को पता है कि जो चेकर है, चेक करने वाला है, उसको सब चीज़ को अलग अलग से दिखाना है, पर फिर भी से उसको एक ही पॉइंट पे कि 5+3+3+4 हुआ है, बस एकदम इसको वो नहीं करना है। फिर भी अगर आप इसको चाहो तो 2-3 लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, तो संरचना में परिवर्तन किया गया है। 10+2 था पहले, उसको अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। क्या किया गया है, शॉर्टकट में मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि पहले के जो मतलब कि जो 5 है ना, तो और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन नहीं की हूँ, उसको आप कर लेना। ठीक है, कि 3 साल के बाद जो है वो बालवाड़ी या मतलब नर्सरी या जो भी हम नाम देते हैं, बच्चे को 3 साल हो जाएगा, उसके बाद वो साला जाना प्रारंभ करेगा। ठीक है, 3 साल के बाद साला जाना प्रारंभ करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, ये 5 की बात हो रही है ना, ये वाली 5 की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली 5 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि 3 वर्ष बाद अगर वो वहाँ जाता है, मतलब कि 3 वर्ष में तो वो साला ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष तक उसको प्ले कराया जाएगा, मतलब खेल में उनको सिखाया जाएगा। और उसके बाद ये 5 में से 3 साल तो खेल में निकल गया, फिर 2 साल जो बचा है उस पर उनको क्या किया जाएगा, उसमें उनको कुछ सिखाया जाएगा, और वो होगा पहली और दूसरी क्लास। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आगे है +3। तो +3 में क्या है, तीसरी, चौथी और पाँचवीं ये पढ़ाया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है, पर सबसे बड़ा नया यही चीज़ हुआ है यहाँ पर कि इनके जो सिलेबस है ना, इनके जो पाठ्यक्रम है ना, उसको इंटरेस्टिंग और एकदम मतलब रोचक बनाया गया है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इस लाइन में लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो 6वीं 7वीं 8वीं का जो ये वाला 3 चल रहा है ना, सेकंड वाला 3। ठीक है, तो वहाँ पे प्लस नियोजन एवं कौशल, ये मैं छोटे से शॉर्ट शब्दों में लिखी हूँ। आप इसमें मतलब वही कहूँगी मैं पिछले वीडियो में जो बोली हूँ, गागर में सागर भरिए, एक नज़र देखिए और जाकर लिखिए, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं ना, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप इतना पढ़ चुके हैं कि एक शब्द देख कर ना, है ना, जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन आया था ना सतत विकास करके, उस शब्द में ही मतलब पूरा भारत छिपा था, है ना। तो वैसा ही ये है कि अगर आप इसको नियोजन एवं कौशल ऐसा शब्द आप देख लिए 6वीं 7वीं 8वीं में, तो इसका मतलब ये है कि 6वीं से ही आपको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा पढ़ाई के साथ साथ, जिससे आप अपनी जीविकोपार्जन के साधन भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अब ये सबसे बढ़िया डिसीज़न है ना, जो मानेंगे सबके लिए, है ना, मुझे भी बढ़िया लगा है। ठीक है, कि 9वीं से अब विषय चयन करेंगे, वो तो एक खुशी है ही। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हम लोग पहले साइंस लेते थे ना, तो पॉलिटिक्स पढ़ने से वंचित हो जाते थे, या कोई भी सब्जेक्ट जैसे हम स्पेसिफिक लेते थे तो उसमें ये 5 ही रहेंगे। ये अगर हम भूगोल लेते हैं तो उसमें अलग 5 ही रहेगा, गणित लेंगे तो इसमें ये 5 ही रहेगा, ऐसा टाइप का अब नहीं रहेगा। अब जो है वो सबसे अच्छी बात ये है कि अब हम लोग जो है 5 सब्जेक्ट अपने हिसाब से कोई भी चयन कर सकते हैं, और इसी पॉइंट से मैं इसकी निगेटिव पॉइंट निकालूंगी आगे चलकर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो आगे ये है। उसके बाद है मतलब हाँ, इसी पॉइंट में मैं जो है वो बताना चाहूँगी, मतलब कि हमको अलग अलग सेमेस्टर लेने के लिए, मतलब अलग अलग उसमें तो बोल दिया गया है कि सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और ये है कि सेमेस्टर में परीक्षा, ऊपर मैं बोली थी कि ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा है करके, तो वो अच्छा क्यों लगा है, मतलब मैं उसको अच्छा क्यों मान रही हूँ ये बताना चाहूँगी। कि जैसे हम लोग मतलब 12वीं पढ़ते थे ना, तो 12वीं में जो केमिस्ट्री के या फिजिक्स के जो बुक होते थे ना, वो इतने मोटे होते थे कि स्टार्टिंग में देख के लगता था कि अपन उसको ना पढ़ ही नहीं पाएंगे सर, मतलब इतना मतलब ना ऐसे लगता था कि इतने सारे बुक पढ़ के एक साथ कैसे एग्ज़ाम दिलाएंगे। तो अभी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे जो सिलेबस रहेंगे ना, उसको 2 भागों में, 2 बार पेपर रहेगा ना, तो 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, 3 बार पेपर रहेगा ना, तो 3 मतलब कि ऐसा है कि जितने सिलेबस का पेपर हो गया है ना, मतलब जितने भाग का पेपर हो गया उसको छोड़ो, फिर जो बचा हुआ है उसका एग्ज़ाम लो। ये है सेमेस्टर परीक्षा का मतलब। ठीक है, तो ये और ये वाला डाटा जो है निगेटिव इम्पैक्ट में हम डाल सकते थे। कौन सा डाटा, ये वाला, कि वर्ष 2021 में जो NCRB की जो गणना हुई है उसके हिसाब से 13,089 बच्चे आत्महत्या किए हैं किसी भी
तरह से फ्रस्ट्रेशन में और ये एक विद्यार्थी थे, है ना, उनके ज़िंदगी में मतलब ऐसे बच्चों के लिए ये सकारात्मक रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है देखते हैं। प्रायोगिक अध्ययन कराया जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, एकदम थ्योरी पर बेस्ड नहीं रहेगा। रटने की स्थिति को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, रिजल्ट संकलन। पहले रिजल्ट कौन बनाते थे, टीचर्स जी बनाया करते थे। और टीचर जब बनाया करते थे तो जो कभी मतलब ऐसे मैं निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, पर मतलब ऐसा मैं देखी हूँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट उनको मतलब अच्छे लगते हैं ना, वो कोशिश करते हैं, मतलब सभी नहीं पर एक आध ऐसा मतलब होता है भाई, है ना। आप कमेंट करके आप ये मत बोलना कि दीदी ऐसे बोल रही थी, पर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट अच्छे लगते हैं ना, काफ़ी चीज़ों में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, पर अब इस बार ऐसा नहीं है, है ना। वो उसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो स्टूडेंट के खुद के मार्क्स के बेस पे, ठीक है, खुद के मार्क्स के बेस पे, उनके सहपाठी के मार्क्स के बेस पे और उनके शिक्षक, तीनों मिला के जो मार्क्स देंगे उसके हिसाब से उस बच्चे का रिज़ल्ट तैयार होगा। ठीक है ना। और एक चीज़, कॉलेज में परिवर्तन हुआ है। कॉलेज के परिवर्तन को अलग से मैं नहीं बताई हूँ यहाँ पे, ये जो है लंबा हो जाता करके, पर यहाँ पे आप एक चीज़ जो है वो कर सकते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, यहाँ पे आपका परिवर्तन हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आप जो है वो संरचना में परिवर्तन में ही इस चीज़ को आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी किए रहेंगे और छोड़ देंगे ना, तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की आपको डिग्री मिलेगी। फाइनल ईयर जो है वो आप करेंगे तो फाइनल ईयर करने के बाद ही आपकी जो डिग्री है वो एलिजिबल होगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर करने के बाद भी आपको जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ और वो कर सकते हैं कि यहाँ पे एमफिल को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो पीएचडी का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा 2-4 चीज़ ऐसा है जिसको आप ऐड कर सकते हैं, है ना। हो सकता है मैं भूल गई तो ऐड नहीं कर पाई। ठीक है, हेडिंग डाली थी पर ऐसे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है, नया कार्यभार, मतलब नया क्या क्या चीज़ किया गया है यार, हो सकता है आगे मैं लिखी हूँ, हाँ। तो नया क्या क्या कार्य किया गया है, मतलब एकदम नया नहीं है पर ऐसा नया है जिसको हम हाईलाइट करके अलग से देखो। मैं यहाँ पे मेरे को बनाने नहीं बना है, पर मैं एक चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि आप जो है ना क्रिएटिविटी करना। अब क्रिएटिविटी इतना भी मत कर देना कि मतलब देखने वाला ऐसा समझे कि मकड़ी का जाला बना दिया है या कुछ भी, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे इस तरीके से आप लाइन शो करके, या जो है ऐसे पिरामिड बना के, या तो फिर ऐसे गोला बना के, ऐसे ऐसे ये आप ना कहीं कहीं पे क्रिएटिविटी बिल्कुल करिए, वो ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आप लिखिए, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो नया कार्यभार क्या हुआ है, ऑनलाइन निगरानी। एक इसका स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, मेधावी करके या कुछ है, मैं भूल रही हूँ। अगर आपको पता हो तो आप बिल्कुल उसका नाम मेरे को ना सजेस्ट करिएगा, ये कमेंट में बताइएगा। एक जो है ऑनलाइन ना प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी स्कूल में कॉल करके सत्र के किसी भी समय वहाँ की जो है समीक्षा की जाएगी, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा या जो निगरानी कमेटी रहेगी उसके द्वारा। ठीक है, तो ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, एक समान शिक्षण शुल्क, ये मैं यहाँ पे इस चीज़ को बता दूँ, इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी मैं आगे बताने वाली हूँ आप लोगों को, पर ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। निगेटिव कैसे आगे देखेंगे, पर पॉजिटिव ये है कि नया कार्य क्या किया गया है कि एक समान शिक्षण शुल्क, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, किसी भी स्तर का प्राइवेट हो, अच्छे प्राइवेट स्कूल हो या जैसे भी हो, ठीक है, एक समान शिक्षण शुल्क रखने का मतलब प्रावधान किया गया है। उसके अलावा 2030 तक उच्च शिक्षा संस्थान सभी जिलों में जो है वो स्थापित किया जाए, ऐसी प्लानिंग है। उसके साथ साथ क्या है, वर्चुअल लैब, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। शिक्षकों को विशेष 4 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो लोग खुद इतना डिटेल्ड हो जाए कि बच्चों को अच्छे से प्रशिक्षित कर सके या अच्छे से टीचिंग कर सके। ठीक है, कृषि, कानून, चिकित्सा के स्तर पर समाधान, या मतलब कि पहले भी ये चीज़ें होती थी, ठीक है, पर अभी उसको अच्छे स्तर पर किया जाएगा। और बेस्ट चीज़ ये जो है वो ये है, ये लाइन कैसे, ठीक है, तो उसको मैं देख लो बता देती हूँ। देखो मैं जिस पॉइंट पर ना एकदम मतलब फोकस कर रही हूँ ना, वो पॉइंट को आप उसमें जान डाल सकते हैं ना, जान मतलब समझो उस बात को। ठीक है, तो कला, संगीत, शिक्षा, खेल और योग, ये जो सब्जेक्ट है ना वो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो उस टाइम पे मतलब पुरानी जो 1986 की जो हमारे पास सिलेबस बने हुए थे ना उसमें सहायक थी। मतलब कि आपको मुख्य पेपर के साथ ये चीज़ें करवाते रहना है क्योंकि बच्चों का मनोरंजन होगा। लेकिन अभी के टाइम में ये जो चीज़ें हैं वो मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है कहने का मतलब ये है कि अब ये होगा, अनिवार्य है। ठीक है, ये अच्छी लाइन है। ठीक, उसके बाद क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया है। ज़िले में बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा
NMRD मतलब ये एम है यार, MMRD को शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिवर्तित किया गया है। ठीक है, इसका जो है ना फुल फॉर्म जो है ना यहाँ पर जो है वो नहीं लिख पाई हूँ। ठीक है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, और त्रिभाषा फार्मूला पर ये जो है वो कार्य किया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला क्या है, आप एक बार उस पर ध्यान दे सकते हो, या इतना लिख दोगे तो समझ जाएगा सामने वाला कि त्रिभाषा फार्मूला पता है, मतलब इसको पता होगा मातृभाषा हिंदी और जो भी वो सब मतलब वो करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है वो चीज़ें। ठीक है, लर्न करना चाहता है वो। अब देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट लिखी है कि विदेश का योगदान, विदेश का क्या योगदान रहेगा, तो आप बढ़िया से इसको एक पॉइंट करके ऐसे हैशटैग करके लिख सकते हैं। ठीक है, या उसके अलावा एक ऐसे सिंबल बना के लिख सकते हैं, जैसा भी चाहे आप, अच्छा दिखना चाहिए कि विदेश के टॉप 50 मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो भारत में आएंगे और यहाँ पे मतलब जो है वो अपने कॉलेज खोलेंगे और उससे हमको क्या वो लोग ऐसा अपना मतलब मैनेजमेंट ऐसा बनाएंगे कि वो स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करेंगे और अच्छे मतलब पोजीशन के जो है वो यहाँ पर काम करेंगे। तो विदेश का भी हमारी नई शिक्षा नीति में क्या है, ये योगदान है। ठीक है, अब जो है वो है, अब नई शिक्षा नीति आई है तो उसका लाभ क्या है, तो शिक्षा नामांकन बढ़ेगा। जो नामांकन के अभी हमारे यहाँ जो 100% नामांकन होना चाहिए बोल रहे हैं ना, वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना पहली से 5वीं तक क्या करते हैं, पढ़ाएंगे टीचर करके ना भाग जाते हैं, नहीं इंटरेस्ट लेते। अब अगर उनको पता चलेगा कि वहाँ पे हमको खेल खेलने के लिए दिया जाएगा, पेंटिंग करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, वॉलीबॉल मतलब कुछ भी खेलने के लिए, तो वो जाएगा, पढ़ेगा और उसका 100% नामांकन हो पाएगा। बस्तर बोझ कम होगा, मतलब ये बोला जाता है हमेशा कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बंडल है, तो वो बंडल जो है वो क्या होगा, कम होगा। जनसंख्या में ही नहीं, तकनीक से मानव संसाधन भी बढ़ेगा। मतलब ये जो लाभ है ना वो अनंत है, अनंत। आपके दिमाग में मतलब जितने भी होंगे ना वो उसको यहाँ पे शॉर्ट करके 15-20 लाइन पॉइंट में भी ऐसे मतलब ऐसे खंड बना लेना मेन आंसर शीट में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-4 को लिखी हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं भाई। सतत विकास भी बढ़ेगी, है ना, सतत विकास भी बढ़ेगी और ये चीज़ें जो है वो नवाचार आएगा, ये होगा, मानव संसाधन बनेंगे, बस्तर का बोझ कम होगा, नामांकन होगा। ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चुनौती पर बात कर लेते हैं। चुनौती क्या है, तो 70% निजी विद्यालय होने से उनके नियम कानून में परिवर्तन करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब अगर हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम अगर ये बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो मतलब कि अगर हम ये कहते हैं कि 70% जो निजी विद्यालय होने से उनके नियम कानून में परिवर्तन होगा, मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि उनके लिए फिक्स एक वो रखेंगे, फीस रखेंगे, है ना, तो वो जो है जितनी सुविधा देते हैं वो सुविधा नहीं देंगे और वो मतलब मैनेजमेंट करने में जो है बहुत बड़ी जो है वो दिक्कत होगी। अंग्रेजी को कम आंका गया है, मतलब आप अंग्रेजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिए हैं शुरू से ही, और हमारी जो मतलब इंटरनेशनल कंट्री है, जो बाहर की जो देश है, वहाँ पे अंग्रेजी और इंग्लिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है। ये मतलब थोड़ा बड़ा ही टाइप का ना इशू है, इस पर एक बार गौर करना चाहिए। अंग्रेजी को कम आंका गया है, आप चाहे तो 9वीं में ही इसको छोड़ सकते हैं। तो बताओ फिर स्थिति क्या होगी। ठीक है, राज्य में वित्त की समस्या आ सकती है, मतलब अगर 6% GDP की बात कही गई है, ठीक है, 6% GDP दी जाएगी करके, है ना, तो ये कलेक्ट करना या इसको ना फॉलो करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये समस्या आएगी कि क्या ये कर सकते हैं, समायोजन में समस्या आ सकती है। बहुत बड़ी प्लानिंग है, सबका समर्थन जरूरी है, सबको साथ देना जरूरी है, तो समायोजन की समस्या या सबको संभालने एडजस्टमेंट की समस्या हो सकती है। पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया गया है ना उसको इतना ही जल्दी मतलब मूर्त रूप देना जो है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, जटिल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा है 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 2 गुना करने का लक्ष्य प्राप्त करना, वह कठिन है पर असंभव नहीं है। मतलब कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो है ऑथेंटिक सोर्स से मैं ली हूँ कि 2035 तक सकल नामांकन जो है दोगुना होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये कठिन तो है पर असंभव नहीं है। प्रशिक्षण प्रदान करना बड़े स्तर पर लगभग जटिल प्रक्रिया है, तो ये कुछ चुनौतियाँ हो सकती है। निबंध लिखना है हमको, 10 फैक्ट भी अगर देंगे ना तो बढ़िया है, बहुत है। समाधान, प्रबल धन का प्रबंधन अति आवश्यक है। एक उच्च गुणवत्ता युक्त समिति का होना भी आवश्यक है। सरकारी प्लस निजी सदस्यों के द्वारा एक ऐसी समिति बनाई जाए जिसमें सामंजस्य स्थापित किया जा सके। केंद्र और राज्य को मिलाकर शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रियों, मतलब कि यहाँ इस लाइन का मतलब ये है यार, सीधा मैं बताऊंगी कि केंद्र और राज्य की जो शिक्षा मंत्री है ना उनको एक समिति बनानी चाहिए और उनकी अध्यक्षता जो है वो केंद्र
के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको करनी चाहिए। इससे सामंजस्य भी बनी रहेगी और उसके साथ साथ अच्छे से सभी चीज़ों का नियंत्रण भी हो पाएगा। ओके, उसके बाद आगे, ठीक है, निष्कर्ष। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ ना कि निष्कर्ष पे ना जान डाल दो यार। जान मतलब ना आपके मार्क्स ना निष्कर्ष और परिचय पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आपके पास जितनी बुद्धि है ना वो उसको यहीं पे लगा दीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे मैं अपने तरफ से जो है वो कुछ नया करने की कोशिश की हूँ। आप चाहे तो इसको और बेस्ट से बेस्ट बनाइए, ठीक है। तो मैं क्या लिखी हूँ, यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त सुंदर दिमागों का देश बनाना है तो शिक्षा माता पिता ही यह परिवर्तन ला सकते हैं। इसको किसने कहा है? APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है। तो उसी क्षेत्र पे तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात किसी शिक्षा को प्रबल एवं सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा हिस्सा धन की आवश्यकता है, जो कि भारत ने 6% GDP देने के बारे में बात कही है नई शिक्षा नीति में, ठीक है। एवं बड़ी प्लानिंग जो समस्या आने पर समाधान कर सके, इसके लिए समिति आवश्यक है, ठीक है। एक तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसे दिए गए हैं, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग किया गया है, और एक बड़ी समिति की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसमें अव्यवस्था ना आने दे ऐसा। तो उसकी भी जो है सुविधा हमारी नई शिक्षा नीति में की गई है। यह कहना मतलब ये सकारात्मक पॉइंट हो गया। अब नीचे देखो, यह कहना सरल है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाने जाते हैं, यह कहना सरल है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हर क्षेत्र तक पहुंचाएंगे, पर लागू करना उतना ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। हमारी नई शिक्षा पॉलिसी 2020 अगर हमारे ढांचे के अनुरूप कार्य करे तो यह विश्व में तारों के बीच चंद्रमा बन जाएगी। इसके लिए न केवल सरकार को बल्कि हम सब को इसे सफल बनाने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। ये मेरे तरफ से बेस्ट है, आप और इसको बेस्ट बना सकते हो। और ये मैंने एक पिक्चर ली हुई है, इस पिक्चर को आप जो है वो देख सकते हैं और इसका बीच में यूज़ कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित सरकारी पहल क्या है, पहले से क्या बनी हुई है, इसको अगर आप कहीं पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संबंधित शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता मध्याह्न भोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM श्री स्कूल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये जो पहले के प्रयास हैं और अभी के प्रयास को मिलाकर आप एक आध हेडिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो समझो वो कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा मैं लास्ट में बोलूँगी, आपको अगर कोई भी टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए ना अभी, तो आप बिल्कुल बताइए, ठीक है। मैं बनाने की कोशिश करूँगी, और कोई इम्प्रूवमेंट और चाहिए तो भी बताइए, मैं उसको भी करने की कोशिश करूँगी। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़िए। ओके, थैंक यू।